अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, अच्छे से। कहाँ से आए आप? पुंछ से। बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी टाइम से आप मतलब इंतज़ार में कि हम कब जाएं, और यहाँ पे भी इंतज़ार ही करना पड़ा सुबह सुबह। और आप कैसी हैं? ठीक है, अच्छे से। कैसी लगती है आप लोगों को मेरी वीडियो? लगता है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ या बेकार ही है? हाँ, अच्छा, बहुत खुशी हुई हमें। मुझे भी आपसे मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और आज मेरा व्लॉग भी आप लोगों से शुरू हो रहा है। अच्छी जर्नी जाएगी। अच्छा, ये छोटू काका बेटा है बेटी? हेलो हेलो काका, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप कह रही हैं कि आपकी मम्मा हमारे गोल की और मुगल साहब की लड़की है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। मुगल साहब तो हमारे बहुत बड़ी हस्ती थे। और बाकी आप ठीक है, अच्छे से हैं? ठीक हूँ, अच्छे से। अच्छा, कैसा वीडियो कैसी लगती है आपको मेरी? बहुत जबरदस्त, मैं आपकी हर एक वीडियो देखती हूँ, हर एक वीडियो। अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। तो भैया कहते हैं मैंने फ्रूट चाट पहले खाया हुआ है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा बनता है, जम्मू में सबसे बेस्ट है। जम्मू का सबसे अच्छा, फ्रूट चाट यहाँ पे आइए आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहनाज अख्तर है। शहनाज अख्तर। 2 चाहिए ना आपको? ले ले काट के, 20 रुपए दें। जो है आपसे किश्तवाड़ से मिलने के लिए ओ, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो? थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज। कैसे हो जी आप? अच्छे से? वीडियो मेरी देखते हो? कैसी लगती है? बहुत अच्छी। लाइक शेयर सब्सक्राइब किया है? लाइक करते हो? और क्या नाम है आपका? उर्वत। आपका नाम क्या बेटू? लाइबा। आप तो लड़के दिख रहे हो यार। आप पहलवान तो नहीं हो? आप पहलवान तो नहीं हो? नहीं, आप बहुत ज्यादा स्वीट हो। आपको पता है? आपको पता है आप कितने क्यूट हो? पता है? नहीं है पता? आज से आप सबको बोला मैं बहुत ज्यादा क्यूट हूँ, मुझे आंटी ने बोला वो। ठीक है, ठीक है, बोला मुझे आंटी ने बोला वो आप बहुत ज्यादा क्यूट हो। हैं? बाय कर दो एक बार, आप भी कर दो। ओके, आप बताओ भाई अपना नाम? मेहरान। आपका? वीडियो देखते हो मेरी? फॉलो किया है? सब्सक्राइब किया है? पक्का? झूठ तो नहीं बोलते हो? ओके, थैंक यू सो मच आने के लिए। सो अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ठीक होंगे आपकी दुआ से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। खुशामदीद करती हूँ आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में। सो मेरा नाम जान लें, मेरा नाम है शहनाज अख्तर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहनाज व्लॉग्स। सभी का खुशामदीद हो गया और सबका वेलकम हो गया मेरे यूट्यूब चैनल में। और उम्मीद है अल्लाह ताला से कि आप लोग खैर आफियत से होंगे, तंदुरुस्ती से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को शाद और आबाद रखे। तो नेक्स्ट डे हो गया है, अभी फजर का टाइम है, अजान अभी जस्ट हुई। मैं मुंह हाथ धो के आई। मैं वैसे जागी बहुत पहले, क्यों मैं जागी थी 4:30 बजे। मुझे पैन बहुत ज़्यादा हो रही थी इसमें लात में भी। और यहाँ पे देखिए मैंने लात को पानी की बोतल भी गर्म करके रखी हुई है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पैन हो रहा है लात में, बहुत ही ज़्यादा। हाथों में भी पैन हो रही है और लात को भी। तो मुझे यहाँ पे देखिए आँख में भी बहुत ज़्यादा पैन हो रहा है, इसको कुछ दाना सा निकला हुआ है और काफ़ी ज़्यादा ना मतलब कि दर्द हो रही है मुझे। फिर मैं उठी गई नींद से, नमक पानी से हाथ धोए और नाखून काटे जाके वॉशरूम में। बहुत ज़्यादा पैन हो रही है हाथों में ना, वो दिन में काम कर कर के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इतना रोना आ रहा था ना मुझे रात को मैं इतनी मुश्किल से मैंने काम बंद किया। मैं कहा खुदाया काम बंद कैसे करूँ, कैसे कर जाऊँ, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। काम बंद किया, बंद करने के बाद फिर वापस आई, बिरयानी लाई, उधर ही ऊपर बिरयानी वाली शॉप से लाई थी, बाहर से लाई थी बिरयानी, तो वो ही खाई मैंने। और उसके बाद में मैंने 1 कप नमकीन चाय पी हुई है। उसके बाद में मुझे कोई अता पता नहीं है, लोट फोट हो गई। मैं बेड पे कोई मिनी व्लॉग एडिट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया रात को, बस मैं सो गई। तो फिर रात में पता नहीं कितनी बजे जागी थी मैं, लेकिन ऐसे ही आंखें खोली तो सो गई मैं। फिर से लाइटें वाइटें ऑन, सब ऐसे ही।
तो सो गई। तो अभी 4 बजे मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, हाथों में भी इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी। मैंने रात को हाथों में कुछ लगाया नहीं था, मुँह हाथ धोया था, लगाया कुछ भी नहीं था। और ऐसे ही हाथ को भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। तो फिर मैं उठ ही गई नींद से, मैंने कहा चलो नमक पानी से धो लेती हूँ हाथ। वो धोए तो अभी वो क्या बोलते हैं, चावल भी बना दिए मैंने शाम के लिए। फिर शाम को यार बहुत थक जाती हूँ मैं, अभी आँख में भी दर्द हो रही है। तो बस मैंने कहा चलो व्लॉग बना लेती हूँ और उसके बाद नमाज पढ़ती हूँ, अभी टाइम है। तो अजान अभी जस्ट हुई। तो बस यही है, बहुत अच्छे लोग, काफ़ी लोग आए थे कल। ऐसे एक इंटरव्यू भी आया था, पता नहीं कौन से चैनल वाले थे, हिमालय कुछ बोल रहे थे, उस चैनल के कश्मीरी लड़के ही थे। तो उन्होंने किया था, पता नहीं क्या किया, अपलोड किया नहीं किया, तो जाके आप भी देखिएगा। बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ है और रश भी था अच्छा खासा, कल धूप भी थी तो काम भी अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कल काफ़ी मेरे अच्छे सब्सक्राइबर भी मिलने के लिए आए थे, जिनकी थोड़ी बहुत मैंने वीडियो बनाई थी। तो उन्होंने खुद ही बोला था आप ले लो हमें व्लॉग में, तो फिर मैंने लिया। मैं कहा ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप कह रहे हो। तो बहुत सारे वो होते हैं जो कैमरे में आते, बहुत होते हैं जो नहीं आते हैं, मतलब आते बहुत है, ज़्यादा ऑफ कैमरा ही आते हैं। तो एक बंदा ये बात मैं बताऊंगी, उसकी बात का मुझे बहुत बुरा लगा। उसकी वाईफाई पहले वो शायद अब डोडा वाले नहीं थे, वो उधर के शायद रजौरी या पुंछ इसी तरफ के मुझे लगे वो थे। अब ये तो एग्जैक्ट नहीं बताऊंगी, लेकिन उनकी लैंग्वेज से मुझे लग रहा था, या फिर ये 100% नहीं है वो किस तरफ से थे। तो वो आए हुए थे, उसकी वाइफ ने बोला मुझे 2 फ्रूट चाट चाहिए, मैंने उसको बना के दिए 2 फ्रूट चाट, नमक भी उसने डलवा दिया। तो उसने 1 प्लेट ली, बोला मेरा साहब वहाँ पे फ़ोन करा, वो आएगा तो ले लेगा। मैं कहा ठीक है। तो वो आया तो वो मैं मतलब वो कहने लगी दे दो फ्रूट चाट, मैंने दिया, वो बोलता मैंने नहीं खाना है, मैं नहीं खाऊंगा। तो वो कहने लगी दीदी आप रहने दो एक ही। मैंने कहा देखो यार आपने तो 2 ऑर्डर दिया, नमक भी डलवा दिया, और उस बंदे ने इतने रूडली बात की। क्या है मतलब कि खराब होगा तो आपका होगा, हमें क्या उससे लेना देना। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा चढ़ा ना उस बंदे पे, उसने बड़ी मतलब रूडली बात की, बदतमीजी उसको कहते हैं। एजुकेटेड, अच्छा एजुकेटेड पर्सन दिख रहा था। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम प्लेट मुझे दे दो, मेरे खराब होगी तो मेरी होगी, जो होगा मेरा होगा। ये बदतमीजी मुझे मतलब, तुम लोगों की तो यही आदत है। मतलब तुम लोग क्यों, किसको बोला तुमने? मैं उस बंदे को, शायद उसकी मिसेज मेरी वीडियोस देखती, मुझे आइडिया लग रहा था थोड़ा बहुत। तो मैं उस बंदे को बोलती हूँ तुम लोगों का मतलब क्या, तुम लोग क्या मतलब हुआ? हम रेडी वाले हैं इसलिए, हम मेहनत कर रहे हैं इसलिए, तेरी तरह कोई हम दुनिया को लूट रहे हैं? तू बड़ा ऑफिसर है, इसका क्या मतलब हुआ कि तू दुनिया को लूटता है? दल्ले, बेशरम इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं यही कहती हूँ, इन लोगों की वजह से जो लड़कियां बाहर निकलना चाहती, जो लोग, मैं लड़कों की भी बात करूंगी इधर पे, खाली लड़कियों की नहीं करूंगी। जब उनको तुम लोग करके बोला जाता है ना, तो उन लोगों को बहुत इंसल्ट अपनी जगह फील होती है कि हम लोग, मतलब उसका मतलब क्या हुआ? हम लोग, हम इंसान नहीं है, मेहनत करते हैं, हम किसी से चोरी नहीं करते हैं, किसी से भीख नहीं मांगते हैं, ठीक है? तुम लोगों की तरह लोगों के जेब नहीं काटते हैं। तुम थोड़े से पढ़ लिख के क्या बड़े हो गए, ऑफिसों में बैठने लगे, एसी में बैठने लगे, तुम्हें क्या पता है बाहर क्या होता है? तुम तो एक बंदे को लूटोगे, बेचारे गरीब को, तुम चाहे कोई भी अधिकारी रहो। हाँ, एक गरीब बंदे को तुम तो उसकी कपड़े तक उतार देते हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करते हो ना। तो कभी भी मैं ये बात वाजिया करके बता रही हूँ, किसी भी रेडी वाले को, वो चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, दोबारा मेरे पास ऐसा बंदा आएगा तुम करके बोलेगा ना, तुम लोगों की तो यही आदत है, तो मैं तुम लोगों की जगह तुम लोग ऐसा कर दूंगी कि जिंदगी में याद रखोगे, ठीक है? हम मेहनत करते हैं यहाँ पे, हमारे हाथों की हालत देखो। रेडी वालों के जो हाथ होते हैं ना, कभी उनके देख लेना, उनकी हक हलाल की कमाई होती, वो हराम का नहीं खाते हैं, ना वो किसी के बाप का खाते हैं, ना किसी के घर से लूट के खाते हैं, ठीक है? मेरे पास उस टाइम और भी कस्टमर थे, मेरे पास रश पड़ा हुआ था, इसलिए उस बंदे को मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं। उसके बाद वो पैसे देने लगे, आप पैसे काटो। मैंने कहा क्यों काटूं? जो आपने वापस कर दिया मैं उसके पैसे क्यों काटूं? मैं पैसों के लिए मरती हूँ?
ना मैं पैसों के लिए मरती हूँ, पैसों के लिए मरती ना तो फिर शायद मैं यहाँ रेडी पे होती। मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारे जैसी नहीं हूँ, तुम्हारे जैसी नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत अच्छी हूँ। लेकिन मैं ये बता दूंगी इन सब लोगों को जो मेहनत करते हैं ना, अगर आप लोगों के साथ में तुम लोगों की आदत ऐसी है, ऐसी तुम करके कोई बात करे उसको उसी टाइम चपेड़ मारो मुंह पे, उसी टाइम चपेड़ मारो, उसको याद रहे वो चाहे एसएसपी हो चाहे वो डीएसपी हो, अगर वो तुम करके बात करता उसको उसी टाइम लाफा मारो, वो सारी उम्र याद रखेगा मैंने किस बंदे से बदतमीजी की थी। इसका मतलब ये नहीं है वो कोई बड़ा चीफ मिनिस्टर है तो वो दूसरे की वैल्यू भूल जाएगा, वो दूसरे को भूल जाएगा, दूसरा क्या इंसान है, वो इंसान है, ठीक है। अल्लाह के सामने इक्वल है चीफ मिनिस्टर भी और रेडी वाला भी, झाड़ू वाला भी, जूता सीने वाला भी और प्रधानमंत्री भी, ठीक है। ये दोनों इक्वल है अल्लाह ताला के पास में, तो हमें इक्वल अल्लाह ताला के पास में रहना है, ना कि इन अधिकारी में किसी के बाप से नहीं डरती हूँ, ठीक है। मैं इतना बता दूंगी, शहनाज ने कभी ये दिल में डर ही नहीं रखा हुआ है वो आएगा तो ये होगा, ये आएगा वो होगा, मैंने ये कभी रखा ही नहीं है। तो मुझे उस बदतमीज इंसान का वो लहजा वो बहुत गंदा लगा। अगर वो बंदा मेरी वीडियो देखता है ना, अगर कभी अल्लाह करे कि उसके सामने ये मेरी वीडियो जाए तो मैं उसको ये मैसेज दूंगी, ये जो तुम्हारा एटीट्यूड है, ये जो तुम्हारा घुमंड है, जिस दिन कब्र में उतरोगे तुम्हें उस दिन अल्लाह ताला लानत भेजेगा उस कब्र में तुम्हारे, देख लेना तुम्हें उधर पे जहन्नुम होगा। याद रखना मेरी बात, तुम्हारे जैसे इंसानों के लिए सही दुआएं मेरे दिल से तो कभी निकल नहीं सकती, क्योंकि मैं दुआ भी वहाँ पे लगती है जहाँ पे इंसान हो, आगे इंसान का बच्चा हो, लेकिन तुम इंसान नहीं थे। उसकी वाइफ अच्छी थी, मैं क्यों बोलूँगी वो नहीं थी, हाँ थोड़ा सा एटीट्यूड उसको भी था, होगा भाई, होंगे कोई बड़े मुलाजम, एटीट्यूड तो था जाहिर सी बात है, तो बट इतना नहीं था उसमें, थोड़ा सा उसने बात किया अच्छे से। फिर उन्होंने कहा बेटा रख दो, मेरी फ्रेंड आ रही है उसको दे दे, मैंने कहा मेरा बिक गया आपके सामने, मेरा दूसरा कस्टमर आया वो ले गया, ऐसा मेरे पास नहीं रहता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सब्सक्राइबर जो है, मेरे फॉलोअर्स जो हैं, मैं उनका शुक्रिया करती हूँ, वो कभी भी गिरने नहीं देंगे मुझे, ये मुझे उम्मीद है, क्योंकि मेरे अल्लाह ताला ने उनको एक गिफ्ट की तरह मुझे भेजा हुआ, मेरी लाइफ में भेजा हुआ है। मगर ये मेरे से कभी उम्मीद मत करना, मेरे से कोई बदतमीजी करेगा तो मैं उसको तमीज़ से बात करूँगी, नहीं, ये मैंने कभी अपनी लाइफ में आने ही नहीं दिया। जैसा आप करोगे वैसा भरोगे, क्योंकि क्यों यार, अल्लाह ने ज़िंदगी दी हुई है, लोग कौन होते हैं, लोग कौन होते हैं हमें जज करने वाले। और दूसरी बात, जज करो ना जज करने वालों को, हम तो अपनी मेहनत कर रहे हैं, हम तो किसी का जेब नहीं काट रहे हैं, किसी को डाका नहीं डाल रहे हैं ना, हाँ डाका अगर डालते तो वो बात अलग थी, लेकिन इतना नहीं करना चाहिए। मैं कहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर और मेरे फॉलोअर्स ऐसे हैं ना, मैं कहती हूँ उनके लिए तुम जितना भी करो ना उतना कम है। इतने अच्छे लोग, इतने मेरे पास एजुकेटेड से मतलब बहुत लोग आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऑफिसर तक भी आते हैं, ठीक है, ऑफिसर तक भी आते हैं, बात आई समझ में। कल मेरे पास एक डीएसपी साहब का लड़का भी आया था, छोटा उम्र था, 10 12 13 15 साल का होगा, तो वो भी आया था मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छा आता, बड़े से बड़ा आता है। लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि वो आ रहा है ये आ रहा है। अभी महराज भाई आए थे परसों, वो तो मेरी मिलने की ख्वाहिश थी उनके साथ में, मैंने उनको रोका, तब उनको पता चला मैं कौन हूँ क्या हूँ, तब उन्होंने वीडियो बनाई, रोका मैंने है। उसको क्या पता होगा कौन है कौन नहीं, उसको पता होगा ये उसने रेडियाँ देखी तो लड़के करते हैं काम, लेकिन मैंने उनको बुलाया, मुझे शौक था उनसे मिलने का, बहुत पर्सनली शौक था मुझे उनसे मिलने का, मुझे अच्छे लगते, वो एक अच्छे लीडर हैं, वो ज़मीनी सतह पे रहने वाले हैं, वो गरीबों के साथ रहते हैं, वो अपने नौजवानों के साथ रहते हैं, तो मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो लोग अपने से पहले लोगों के बारे में सोचे और गरीबों के बारे में सोचे, मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं। तो तब से काफ़ी सारे लोग आते हैं कि यार देखो आपके पास एमएलए आ रहा है, आपके पास ये आ रहा है। मैंने तो कभी नहीं बोला कि मेरे पास वो आया ये आया, शो ऑफ मुझे करना नहीं आता। मैंने वीडियो बनाई उस टाइम पे, मुझे शौक था मैंने बनाई, हाँ, तो मतलब मैंने इतना भी वो नहीं किया कि हाय अब मैं ये हो गई, मैं वहीं थी जहाँ हूँ, ठीक है, मैं वहीं रहूँगी जहाँ इस टाइम हूँ।
اگر میں کل جتنی بھی فیمس ہو جاؤں، کچھ بھی ہو جاؤں، لیکن میں انسان ہوں، میں کوئی جانور نہیں بن جاؤں گی، جانور نہیں رہوں گی، میں انسان ہی رہوں گی. انسان ہوں تو کل مر جانا ہے. یہاں پہ ہم اچھا کر کے جائیں گے تو لوگ اچھی یادوں کے ساتھ یاد رکھیں گے، برا کر کے جائیں گے تو بری یادوں کے ساتھ برا یاد کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن دل کو تکلیف بھی ہوتی ہے جب ایسے لوگ آتے ہیں سامنے. اس کے بعد میڈیا والے آئے تھے، انہوں نے بھی بولا کہ ایسے ایسے کیسا آپ، انہوں نے خاص کر کے ٹارگیٹ کیا تھا کہ جینٹس لوگ جب آتے ہیں یہاں پہ آپ کے ساتھ کیسا بیہیویئر ہوتا ہے ان کا. میں کہا الحمدللہ اچھا رہتا ہے. اب میں اس فیلڈ میں ہوں تو میں یہ نہیں سوچ سکتی یہاں پہ میرے پاس ٹوٹلی اچھے لوگ آئیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے. جب مجھے لگتا ہے کہ یہ بندہ تھوڑا سا غلط لائن کا ہے، میں اس سے بات کرنا بند کر دیتی ہوں. وہ میرا کسٹمر ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر بات کر رہا ہے میں چپ رہتی ہوں، میں کام کرتی ہوں. اس کو خود ہی پتا چلتا ہے کہ یہ بندی بات نہیں کرے گی، یہ مجھے رپلائی نہیں کرے گی، تو وہ اپنا سامان لے کے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مجھے آتا ہے ہینڈل کرنا، کون انسان کیسا ہے، کون کس انسان کے ساتھ کیسے بات کرنی، اتنا مجھے پتا ہے. تو باقی الحمدللہ اتنے میرے پاس نہیں آتے ہیں برے لوگ. الحمدللہ میرے پاس بہت اچھے لوگ آتے ہیں، اور دنیا میں اس ہمارے سماج میں ہیں بھی بہت اچھے لوگ. اور میں اپنے جموں کشمیر کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ہمارا جموں کشمیر ہے ہی اتنا خوبصورت، اور یہاں کے لوگ بھی بہت زیادہ خوبصورت ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات، جیسا نیچر ہم خود رکھیں گے ویسے ہمیں آگے سے ملے گا. آج کل کا زمانہ جو ہے نا، یہ آخری زمانہ ہے. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ جیسے جس ٹون میں اگلے سے بات کرو گے اسی ٹون میں واپس وہ بات کرے گا آپ کو. یہ مت سوچو کہ آپ گالی دو گے، بدتمیزی کرو گے تو اگلا آپ کو دیکھتا رہے گا. وہ زمانہ ہی نہیں رہا، وہ پرانا زمانہ تھا، اب نہیں ہے. تو کل ماما بھی بہت فکر کر رہے تھے میری، پورے دن میرا فون مطلب آن لائن کچھ بھی نہیں، میسیج نہیں. تو پھر انہوں نے بھی مجھے فون کیا تھا شام کے ٹائم پہ، تب بھی میرے پاس کسٹمر تھے. اس کے بعد میں گھر آ کے میں نے ان کو ایک میسیج چھوڑا، میں نے کہا کہ ایسے ایسے میں تھکی ہوئی ہوں اس ٹائم پہ، تو میں سونے لگی. انہوں نے بولا ٹھیک ہے آپ سو جائیں. تو وہ سمجھتے ہیں، وہ ماں ہیں، وہ سمجھتے ہیں. تو الحمدللہ ان کا مجھے تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ بات کرتے ہیں وہ میرے ساتھ، بہت پیار سے بات کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ میری ماں ہے یا نہیں ہے. تو بہت اچھا خوبصورت رشتہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہوا ہے. تو تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا، میرے سپورٹرز کا، میرے فالوورز کا، سبسکرائبر کا، جو میرے پاس آتے ہیں ان کا بھی، جو نہیں آتے ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ دل سے. آپ سپورٹ کرتے ہیں، ایسے کرتے رہیے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی لکھا ہوگا قسمت میں وہ ہمیں عطا ہوگا. تو ابھی میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہی ہوں، اور آپ سب لوگوں کے لیے بھی دعا کروں گی، اپنے لیے بھی کروں گی. آپ سب لوگ بھی میرے لیے دعا کریے گا. میری تھوڑی طبیعت آج کافی خراب ہے، تو اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے میری طبیعت کو. بس طبیعت ٹھیک رہنی چاہیے، باقی کیا ہی پتہ ہے. تو چلیے ملتے ہیں تھوڑا نیکسٹ بلاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا. بائے بائے. تھینک یو سو مچ سب لوگوں کا.